Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 2.1 of the chapter Sequence and Series. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 देखे थे. आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ P, Q, R, S are in GP, show that P plus Q, Q plus R, R plus S are also in GP. हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, P, Q, R, S are in GP. ये गिवन इन्फॉर्मेशन है और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है P plus Q, Q plus R and R plus S are also in GP. ये तीनों टर्म्स GP में है, ये हमें प्रूव करना है. तो देखो यहाँ पर P, Q, R, S GP में है. अगर कोई भी सीक्वेंस या कोई भी टर्म्स अगर जीपी में है तो उनका कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए. तो देखो यहाँ पर हम चार टर्म्स है उनका कॉमन रेशियो लेते हैं. तो यहाँ पर देखो रेशियो क्या आएगा, T2 अपॉन T1. T1 मतलब P, T2 मतलब Q, T3 R एंड T4 इज इक्वल टू क्या है S. तो यहाँ पर क्या होगा, देखो Q डिवाइडेड बाई P, Q डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू, दूसरा रेशियो क्या है R डिवाइडेड बाई Q, R डिवाइडेड बाई Q. थर्ड रेशियो क्या आएगा, S डिवाइडेड बाई R, S डिवाइडेड बाई R. तो ये रेशियो है, कॉमन रेशियो है और कॉमन रेशियो क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये सीक्वेंस क्या है, जीपी में है. अब ये कॉमन रेशियो कितना है ये हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको K कंसीडर करेंगे, इज इक्वल टू K. मतलब ये रेशियो की कुछ तो वैल्यू होगी, वो वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या कंसीडर करेंगे, K. अब देखो यहाँ पर क्या है, Q डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू, Q बाई P की वैल्यू क्या है, K. एंड यहाँ पर और R डिवाइड बाई Q की वैल्यू भी क्या है, K ही है. R डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू K. एंड S डिवाइडेड बाई R, इसकी भी वैल्यू क्या है, K ही है. मतलब हर एक रेशियो की वैल्यू क्या है, K है. अब यहाँ पर Q की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो Q इज इक्वल टू P डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या आएगा, PK. Q इज इक्वल टू PK. R इज इक्वल टू, अब R इज इक्वल टू क्या आएगा, QK. लेकिन यहाँ पर Q की वैल्यू हमें मालूम है क्या है, PK. तो यहाँ पर पुट करते हैं तो R इज इक्वल टू क्या आएगा, PK इंटू K. तो PK इंटू K, R की फाइनल वैल्यू क्या आएगी, P इंटू K स्क्वायर. S की वैल्यू क्या आएगी, S इज इक्वल टू RK. अब R की वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, वो वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो S इज इक्वल टू, R की वैल्यू है P इंटू K स्क्वायर इंटू ये K एज इट इज. तो S इज इक्वल टू पी के स्क्वायर इंटू के. आंसर क्या आएगा, पी के क्यूब. तो हमें क्या मिला, Q, R एंड S की वैल्यू हमें मिल गई. अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है P प्लस Q, Q प्लस R एंड R प्लस S आर इन GP. टू शो दैट P प्लस Q, Q प्लस R एंड R प्लस S आर इन GP. अब ये तीनों टर्म GP में है, ये हमें प्रूव करना है. अब GP में कब होता है, कोई भी सीक्वेंस अगर GP में है तो क्या होना चाहिए, उनका कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए. तो यहाँ पर अगर ये GP में दिखाना है तो इनका कॉमन रेशियो सेम दिखाना है, यही हमें प्रूव करना है. तो इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा, देखो कॉमन रेशियो क्या है, T1 है, ये T2 है, ये T3 है. तो T2 डिवाइडेड बाई T1 एंड यहाँ पर T3 डिवाइडेड बाई T2, ये हमें प्रूव करना है. मतलब क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, देखो यहाँ पर रेशियो लेते हैं, T2 अपॉन T1 मतलब क्या है, Q प्लस R डिवाइडेड बाई P प्लस Q इज इक्वल टू, रेशियो सेम आना चाहिए, T3 डिवाइड बाई T3 डिवाइडेड बाई T2 मतलब क्या है, R प्लस S डिवाइडेड बाई Q प्लस R. ये तीनों टर्म GP में है, ये प्रूव करना है. इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है, ये है T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2, ये हमें प्रूव करना है. मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हमने अगर प्रूव कर दिया तो ये तीनों टर्म्स क्या होंगे, GP में होंगे. तो ये प्रूव करते हैं. पहले हमने क्या किया, LHS लिया, Q प्लस R डिवाइडेड बाई P प्लस Q. अब यहाँ पर क्या करते हैं, उसकी वैल्यू पुट करते हैं. Q की वैल्यू हमारे पास है PK प्लस R की वैल्यू भी है हमारे पास PK स्क्वायर डिवाइडेड बाय P की वैल्यू हमारे पास नहीं है, P एज इट इज़, Q की वैल्यू है PK. अब यहाँ पर क्या करते हैं, न्यूमरेटर से PK कॉमन निकालते हैं. PK कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा 1 प्लस यहाँ रहेगा K
पी के स्क्वायर से पी के कॉमन निकालेंगे तो के ही रहेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पी निकालते हैं कॉमन तो क्या रहेगा 1 प्लस के। अब यहाँ पर 1 प्लस के एंड 1 प्लस के कैंसिल, पी और पी भी कैंसिल, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू क्या रहेगा, सिर्फ के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एल एच एस के है तो आर एच एस भी के आनी चाहिए, तो आर एच एस लेते हैं। आर एच एस इज इक्वल टू आर प्लस एस डिवाइडेड बाय क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर आर की वैल्यू ऊपर है, क्या है, पी के स्क्वायर, प्लस एस की वैल्यू क्या है, पी के क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू है पी के, प्लस आर क्या है, पी के स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन निकालते हैं, पी के स्क्वायर प्लस पी के क्यूब, इसमें से पी के स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ रहेगा 1 प्लस के डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में से पी के कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर पी के कॉमन निकालने के बाद रहेगा 1 प्लस के, तो ये 1 प्लस के कैंसिल, पी पी भी कैंसिल, इसमें से एक के और ये के क्या होगा, कैंसिल। देयरफॉर आर एच एस इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, सिर्फ के। इक्वेशन नंबर सेकेंड। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट देखो के है, यहाँ पर भी के है, मतलब इनके आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी सेम ही होगी। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, मतलब हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस डिवाइडेड बाय क्यू प्लस आर। ये कॉमन रेशियो सेम है, अगर ये कॉमन रेशियो सेम है तो ये तीनों टर्म्स क्या है, जीपी में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर डबल्स एवरी आवर। इफ देर वेर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली इन द कल्चर, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ 5th आवर। ये क्वेश्चन है। अब देखो एक कल्चर है, मतलब एक पॉट है, उसमें क्या है, बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया इनिशियली कितने हैं, 50 बैक्टीरिया इनिशियली उस पॉट में है, कल्चर में है। अब क्या हो रहा है, एवरी आवर मतलब हर एक घंटे में बैक्टीरिया डबल हो रहे हैं, तो 5th आवर के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे उस कल्चर में, ये हमें फाइंड आउट करना है। देयर वेर 50 बैक्टीरिया इन दी कल्चर, इनिशियली 50 बैक्टीरिया है। तो देखो इनिशियली 50 बैक्टीरिया, इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमें क्या चाहिए, सीक्वेंस चाहिए, या फिर सीक्वेंस के कुछ टर्म्स चाहिए, आर चाहिए, कॉमन रेशियो चाहिए, एन चाहिए, नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म फाइंड आउट करने ये चाहिए, ये आर एंड एन चाहिए। तो देखो इनिशियली कितने बैक्टीरिया है, 50, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये इज इक्वल टू 50। अब देखो उसका रेट क्या है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर डबल्स एवरी आर, तो आर देखो क्या होगा, आर इज इक्वल टू, डबल मतलब क्या है, टू टाइम्स होंगे, तो आर इज इक्वल टू क्या है, 2। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, आफ्टर 5th आर उस कल्चर में कितने बैक्टीरिया है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 5th आर मतलब 5th टर्म फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई, 5, एन इज इक्वल टू 5। अब ये मालूम है, आर मालूम है, तो एन भी मालूम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो सीक्वेंस आएगा, अगर हमने सीक्वेंस लिखा तो सीक्वेंस जीपी में आएगा, जीपी में आएगा तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, टी एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जीपी का। तो यहाँ पर हम टी एन का फॉर्मूला लिखते हैं, देयरफॉर टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1। अब हर एक की वैल्यू हमें मालूम है, टी एन, एन कितना है, 5 इज इक्वल टू, ये क्या है, ये है 50 इंटू आर क्या है, 2 रेज टू एन माइनस 1, मतलब क्या होगा यहाँ पर 5 माइनस 1। टी 5 इज इक्वल टू 50 इंटू यहाँ पर क्या होगा, 2 रेज टू 4। अब 2 रेज टू 4 मतलब क्या होगा, टी 5 इज इक्वल टू 50 इंटू 2 रेज टू 4 मतलब 16, तो 16 इंटू 50 किया तो आंसर क्या आएगा, T5 इज इक्वल टू 16 5 आर 80 और ये 0 एज इट इज, मतलब 5th टर्म क्या आ गई, 800। 5th टर्म मतलब आफ्टर 5th आर देयर विल बी 800 बैक्टीरिया इन दी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 feet. The ball is such that it rebounds 3/4 of the height it has fallen. How high does the ball rebound on 6th bounce? How high does the ball rebound on nth bounce?
अब देखो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, देखो सपोज ये ग्राउंड लेवल है, ये है ग्राउंड लेवल। अब एक 80 फीट हाइट है यहाँ पर, सपोज ये हाइट है, ये कितनी है, ये 80 फीट हाइट है। अब यहाँ से हमने बॉल छोड़ दिया, ये हाइट है 80 फीट, यहाँ से हमने बॉल छोड़ दिया तो क्या होगा, ये बॉल यहाँ पर आएगा और ये फर्स्ट बाउंस यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर सरफेस पर लगेगा और ऊपर जाएगा, मतलब री बाउंस होगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट बाउंस। अब फर्स्ट बाउंस होने के बाद हाइट पर जाएगा बॉल, लेकिन कितने हाइट पर जाएगा, तो ये 80 फीट है, उसके 3/4 जाएगा, मतलब पूरा 80 फीट नहीं जाएगा ऊपर, वो 80 फीट से कम जाएगा, लेकिन कम कितना जाएगा, तो 3/4, मतलब क्या होगा, 80 फीट हाइट है ओरिजिनली, उसका 3/4 मतलब क्या होगा, 80 इंटू 3/4, इतनी हाइट पर वो ऊपर जाएगा। अगर ये किया तो क्या होगा, देखो ये 20 इंटू 3 60 होगा, मतलब 60 फीट ही ऊपर जाएगा और फिर क्या होगा, वापस आएगा। अब ये सेकेंड बाउंस पे क्या होगा, सेकेंड बाउंस पे अब हाइट जाएगा, लेकिन फिर ये 60 फीट नहीं जाएगा, ये 60 फीट का 3/4, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखो ये 4 1 4 टू रहेगा 15 इंटू 3, मतलब 4 3 54, सॉरी 45 फीट ऊपर जाएगा और फिर वापस आएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो ये 80 फीट का 3/4 है। अब ये 60 फीट हमने कैलकुलेशन किया, अगर कैलकुलेशन नहीं किया तो देखो ये सेकेंड बाउंस में क्या होगा, ओरिजिनल हाइट कितनी है, ये इस फर्स्ट बाउंस की 80 इंटू 3/4, 80 इंटू 3/4। अब सेकेंड बाउंस में क्या होगा, ये जो फर्स्ट बाउंस है, फर्स्ट बाउंस की हाइट है उसका 3/4 होगा, मतलब क्या होगा, 80 इंटू 3/4, ये है फर्स्ट बाउंस की हाइट, और उसका 3/4 मतलब क्या है, इंटू 3/4। तो ये क्या होगा, 80 इंटू 3/4 रेस टू 2, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, स्क्वायर होगा। मतलब फर्स्ट बाउंस में हाइट कितनी होगी, 80 इंटू 3/4, सेकेंड बाउंस में हाइट कितनी होगी, 80 इंटू 3/4 रेस टू 2। अगर थर्ड बाउंस की हाइट हमने कैलकुलेट किया तो वो आएगी 80 इंटू 3/4 रेस टू 3, तो इतनी आएगी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिक्स्थ बाउंस, तो सिक्स्थ बाउंस की सिंपल है 80 इंटू 3/4 रेस टू 6, इतनी हाइट आएगी। और यंथ बाउंस की भी पूछिए तो यहाँ पर 6 की जगह क्या आएगा, यन आएगा। ये बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 80 फीट। अब हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट बाउंस के बाद जो हाइट आएगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट आफ्टर फर्स्ट बाउंस। तो हाइट आफ्टर फर्स्ट बाउंस क्या आएगी, 80 इंटू 3/4, 80 इंटू 3/4, ओरिजिनल हाइट कितनी है 80 और उसके 3/4 इतना बॉल क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर बाउंस होगा। अब हाइट आफ्टर सेकंड बाउंस क्या आएगा, जो फर्स्ट हाइट है, अब प्रीवियस हाइट है 80 इंटू 3/4, उसका 3/4 हाइट ऊपर जाएगा बॉल। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर 80 इंटू 3/4 इंटू 3/4 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर होगा। थर्ड बाउंस के बाद क्या होगा, तो इसको प्रीवियस हाइट को 3/4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको अगर 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 80 इंटू 3/4 रेस टू 3, तो ये हाइट ऑफ थर्ड बाउंस। सिमिलरली हाइट आफ्टर सिक्स्थ बाउंस हमें कैलकुलेट करनी है, तो देखो क्या होगा, देयरफॉर हाइट आफ्टर सिक्स्थ बाउंस इज इक्वल टू क्या होगा, 80 इंटू 3/4 रेस टू 6, ये है हाइट आफ्टर सिक्स्थ बाउंस। यहाँ पर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ा आ जाएगा, 3/4 का 6 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। यही फाइनल आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हाइट आफ्टर यंथ बाउंस। सिर्फ यहाँ पर 6 की जगह हमें क्या करना है, यन लिखना है। देयरफॉर हाइट आफ्टर सिक्स्थ बाउंस, सॉरी यंथ बाउंस इज इक्वल टू क्या होगा, 80 इंटू 3/4 रेस टू n। ये हमें फाइनल आंसर मिल गया nth बाउंस के बाद। हाइट कितनी होगी, 80 इंटू 3/4 रेस टू n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर्स 3x एंड x+6 फॉर्म आर इन GP, फाइंड। फर्स्ट है x, सेकेंड है 20th टर्म एंड थर्ड है nth टर्म। तो देखो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, 3 नंबर्स है हमारे पास, 3x एंड x+6, और वो तीनों नंबर क्या है, GP में है। अगर GP में है तो उनका कॉमन रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर हम कॉमन रेशियो लेते हैं
T2 डिवाइड बाई T1 मतलब क्या होगा x डिवाइड बाई 3, कॉमन रेशो सेम होता है तो इज इक्वल टू T3 डिवाइड बाई T2 मतलब x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये होगा 3x प्लस 18। अब ये दोनों यहाँ पर प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएंगे, देयर फोर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, फैक्टर्स हो गए माइनस 6 एंड प्लस 3, तो यहाँ पर x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपने पूरा कैलकुलेशन किया तो भी चलेगा, मैंने डायरेक्ट लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 3। तो देखो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड x, तो x मिल गया, x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब सेकेंड क्या है, फाइंड 20th टर्म। अब देखो 20th टर्म फाइंड आउट करना है मतलब टी एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और टी एन का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए मतलब फर्स्ट टर्म चाहिए, आर चाहिए मतलब कॉमन रेशियो चाहिए, एंड एन, तो एन 20 है हमारे पास। तो क्या करते हैं, हमारे पास ये सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस में एक्स की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो अगर हमने क्या किया, फर्स्ट हमने इफ़ एक्स इज इक्वल टू 6 लिया, इफ एक्स इज इक्वल टू 6 तो क्या होगा, देखो सीक्वेंस क्या होगा 3। अब दूसरा नंबर क्या है x, तो x की वैल्यू डायरेक्टली 6 है, और यहाँ पर 6 प्लस 6 क्या होगा 12, तो ये क्या है 3 नंबर से। अब यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट किया तो ये इज इक्वल टू क्या आएगा 3। आर कैलकुलेट किया, आर मतलब T2 डिवाइड बाई T1, 6 डिवाइड बाई 3 मतलब 2 आएगा, या फिर 12 डिवाइड बाई 6 किया तो क्या आएगा 2 ही आएगा, और एन क्या है 20, क्योंकि 20th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। अब फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू ये इंटू आर रेस टू एन माइनस 1, तो यहाँ पर क्या होगा T20 इज इक्वल टू ये क्या है 3 इंटू आर क्या है 2 रेस टू एन माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 क्या होगा 19, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब x की वैल्यू हमने क्या ली है 6 लिया है, अब x की वैल्यू -3 बाकी है, तो सेकेंड केस में लेते हैं इफ़ x इज इक्वल टू क्या है -3। अब सीक्वेंस हमें एक बार फिर फाइंड आउट करना होगा, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो सीक्वेंस क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो चेंज नहीं होगी 3, सेकेंड टर्म क्या आएगी -3 और थर्ड टर्म +3। यहाँ पर हमने -3 पुट किया तो -3 + 6 आंसर आएगा +3। अब यहाँ पर ये क्या होगा, ये है 3, आर क्या होगा, देखो आर क्या होगा -1 और एन सेम है 20, क्योंकि 20th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। एक बार फिर से फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू ये इंटू आर रेस टू एन माइनस 1, तो टी एन क्या है 20, तो T20 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 रेस टू एन माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 क्या होगा 19। अब -1 रेस टू 19 आंसर क्या होगा -1 ही होगा, तो 3 इंटू -1 देयर फोर T20 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 3 इंटू -1 -3, तो ये है 20th टर्म। x के लिए 2 वैल्यूज है इसलिए T20 के लिए भी 2 वैल्यूज है। इसमें थर्ड क्वेश्चन है फाइंड nth टर्म। अब nth टर्म के लिए एक बार फिर से ये चाहिए r चाहिए। अब यहाँ पर ये और r 2 केस है, तो फर्स्ट केस लेते हैं इफ ये इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 2, ये केस लेते हैं फर्स्ट। तो टी एन कैलकुलेट करना है, तो टी एन के लिए फॉर्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1। तो देखो टी एन इज इक्वल टू ये क्या है 3 इंटू आर क्या है 2 रेस टू एन माइनस 1, ये हो गया टी एन फर्स्ट केस के लिए। अब सेकेंड केस के लिए ये इज इक्वल टू 3 है और आर कितना है, आर इज इक्वल टू -1 है, तो फॉर्मूला सेम टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1, वैल्यू पुट करते हैं, टी एन इज इक्वल टू 3 इंटू आर कितना है -1 रेस टू एन माइनस 1, ये है टी एन। एक्स के लिए 2 वैल्यूज़ है इसलिए हर बार 2 वैल्यूज़ आई है, T20 के लिए 2 वैल्यूज़ एंड टी एन के लिए भी 2 वैल्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉस्किटोज आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 10% अ ईयर if there were 200 mosquitoes in the beginning, write down the number of mosquitoes after first है 3 years, second है 10 years and third है n years। देखो क्या है हमारे पास पहले 200 मॉस्किटोज हैं, देयर वेर 200 मॉस्किटोज
इन द बिगिनिंग। रेट ऑफ ग्रोविंग इज 10%, वो हर साल 10% रेट से बढ़ रहे, मतलब इंक्रीज हो रहे, नंबर ऑफ मॉस्किटोज इंक्रीज हो रहे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है राइट डाउन द नंबर ऑफ मॉस्किटोज आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स के बाद कितने मॉस्किटोज होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पर परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो इनिशियली कितने मॉस्किटोज हैं उसको हम पी कंसिडर करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल पहले सॉल्व करेंगे, तो पी इज इक्वल टू क्या है 200। इनिशियली जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते थे, प्रिंसिपल, मतलब इनिशियल हम कितनी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियली कितने मॉस्किटोज है, तो वो है 200, उसको हम पी कंसिडर करेंगे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है रेट ऑफ ग्रोविंग, यहाँ पर रेट है, वहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यहाँ पर रेट ऑफ ग्रोविंग है। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू क्या है 10%। अब वहाँ पर हम लोग बैंक में 2 साल के लिए 3 साल के लिए हम अमाउंट डिपॉजिट करते थे। तो यहाँ पर 3 साल के बाद, मतलब 3 साल के बाद हमें कितनी अमाउंट मिलेगी अगर ये रुपीज़ होती तो। लेकिन यहाँ पर क्या है 3 साल के बाद हमारे पास कितने मॉस्किटोज होंगे ये क्वेश्चन है। तो यन क्या हो गया, यन मतलब क्या है टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स क्या है 3 ईयर्स। तो उस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा। अदरवाइज दूसरी मेथड भी है। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, ये इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 रेस टू एन। अगर परसेंटेज दिया है तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारा जो आंसर है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, ये इज इक्वल टू, ये मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉस्किटोज आफ्टर 3 ईयर्स मिलेगा। यहाँ पर पी क्या है 200 इंटू 1 प्लस आर क्या है 10 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू एन क्या है 3। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ये इज इक्वल टू 200 इंटू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 इंटू 100, 100 प्लस 10 क्या होगा 110 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू 3। यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये इज इक्वल टू 200 इंटू, यहाँ पर क्या होगा 11 डिवाइडेड बाय 10 रेस टू 3। 11 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो क्या होगा, ये इज इक्वल टू 200 इंटू 1.1 रेस टू 3। और यही हमारा फाइनल आंसर है। मतलब 3 साल के बाद कितने मॉस्किटोज होंगे हमारे पास, 200 इंटू 1.1 रेस टू 3, इतने मॉस्किटोज होंगे आफ्टर 3 ईयर्स। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, ये अगर इनिशियली हमारे पास इतनी अमाउंट है और उसका परसेंटेज दिया है, रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ ग्रोविंग दिया है, तब भी हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हमें फाइंड आउट करना है 10 ईयर्स के बाद कितने मॉस्किटोज होंगे। तो पी की वैल्यू सेम है, इनिशियली हमारे पास 200 मॉस्किटोज हैं, यहाँ पर रेट भी सेम है, आर इज इक्वल टू 10%, और सिर्फ एन चेंज हुआ है, एन इज इक्वल टू क्या है 10 ईयर्स। तो देखो सेम फॉर्मूला है, तो यहाँ पर ये इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 रेस टू एन। वैल्यूज पुट करते हैं, ये इज इक्वल टू 200 इंटू 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू क्या होगा एन। ये इज इक्वल टू 200 इंटू क्या होगा, यहाँ पर 110 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू एन की वैल्यू पुट करेंगे 10। अगर ये कैलकुलेशन किया तो ये इज इक्वल टू 200 इंटू 1.1 रेस टू 10, ये है फाइनल आंसर। तो 10 साल के बाद कितने मॉस्किटोज होंगे हमारे पास, 200 इंटू 1.1 रेस टू 10, इतने मॉस्किटोज होंगे। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, आफ्टर एन ईयर्स के बाद कितने मॉस्किटोज होंगे। तो ये पी आर सेम है, सिर्फ कैपिटल एन की वैल्यू क्या है एन। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, ये इज इक्वल टू 200 इंटू 1 प्लस आर सेम है 10 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू एन की जगह स्मॉल एन लिखना है। अगर ये कैलकुलेशन किया, अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 200 इंटू 1.1 रेस टू एन, ये है नंबर ऑफ मॉस्किटोज आफ्टर एन ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर्स x माइनस 6, 2x एंड x स्क्वायर आर इन GP, फाइंड फर्स्ट x, सेकेंड फर्स्ट टर्म एंड थर्ड है nth टर्म। तो यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, x माइनस 6,
2x एंड x स्क्वायर आर इन जीपी। तो ये 3 नंबर जीपी में, इसका मतलब उनका कॉमन रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लेते हैं कॉमन रेशियो T2 डिवाइडेड बाय Tn, सॉरी T2 डिवाइड बाय T1। तो ये क्या हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 6 इज इक्वल टू T3 डिवाइड बाय T2, मतलब x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। अब यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू 2x क्या होगा, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 6 क्या होगा, 6x स्क्वायर। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये होगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 6। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 6। 6 यहाँ पर माइनस है, यहाँ के प्लस होगा, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया, 10। फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड x, तो x मिल गया 10, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म मतलब ये फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होगा, सीक्वेंस चाहिए। तो हमारे पास 3 नंबर है, फर्स्ट नंबर है x माइनस 6, सेकेंड नंबर है 2x एंड थर्ड नंबर है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ पर पुट करते हैं तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पर होगा 10 माइनस 6, यहाँ पर होगा 2 इंटू 10 और यहाँ पर होगा 10 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा 4, 20 एंड 100। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म मतलब ये इज इक्वल टू क्या है, 4। तो फर्स्ट टर्म मिल गया 4। और लास्ट क्वेश्चन है फाइंड nth टर्म। अब nth टर्म के लिए हमारे पास क्या चाहिए, ये चाहिए r चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये तो हमारे पास सेम क्या है, देखो 4, ये सीक्वेंस है हमारे पास, सीक्वेंस लिखते हैं एक बार फिर, 4, 20 एंड 100। तो यहाँ पर ये क्या है, ये इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू, r कैलकुलेट करेंगे तो T2 डिवाइड बाई T1, मतलब 20 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5, या फिर 100 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो भी क्या आएगा 5। अब यहाँ पर Tn का फॉर्मूला लिखते हैं, Tn इज इक्वल टू क्या है, ये इंटू आर रेस टू n माइनस 1। तो Tn कैलकुलेट करना है तो n एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू ये क्या है 4 इंटू आर क्या है 5 रेस टू n माइनस 1। तो ये है Tn, मतलब nth टर्म ऑफ जीपी। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी ये सीक्वेंस है, उसमें जितने भी टर्म्स है मतलब n टर्म्स है उसकी सम फाइंड आउट करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, 2.1 का अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है।